तो आगे वाले सूत्र में महर्षि वर्ण करते कह रहे हैं बहिराकल्पिता वृत्ति महाविदया तथा प्रकाश आवरण क्षय। बहिराकल्पिता वृत्ति महाविदया तथा प्रकाश आवरण से, उससे प्रकाश का आवरण का क्षय हो जाता है। बहिराकल्पिता वृत्ति महाविदया, शरीर के भीतर कोई भी वृत्ति बनाए, कल्पना करें तो वो कहलाती है देही। क्या कहलाती है? देही। शरीर के बाहर वृत्ति बनाए वह कहलाती है विदेही, देह से भिन्न। कल्पना करते हैं तो मन शरीर के भीतर रहता है, यहां बोल रहे अकल्पना, अकल्पित। तो बिना कल्पना किए हुए वृत्ति को बाहर, शरीर से बाहर स्थापित कर देना, मन को शरीर से बाहर स्थापित कर देना, वह अवस्था क्या कहलाती है? महाविदेया। महाविदेया, विदेह से भी ऊपर महाविदेया, अर्थात बिना कल्पना किए हुए वृत्ति को शरीर से बाहर स्थापित कर देने को क्या कहा है? महाविदेया। और इस महाविदेया वृत्ति के कारण प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है। प्रकाश के आवरण का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। तो एक्चुअल पासिंग आउट एंड एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी, एक्चुअल पासिंग आउट एंड एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी इज द ग्रेट excorporeal, by that is destroyed the well of light, the wheel of light। ठीक है। तो प्रकाश के आवरण का तथास्यते प्रकाश आवरण, प्राणायाम की भी ये लाभ था, और दूसरा इस वृत्ति महाविदेया का भी ये विभूति है। तो दोनों स्मरण रखना कि प्रकाश का आवरण क्षय किन किन से होता है योग सूत्र में। तो एक वृत्ति महाविदेया से और दूसरा प्राणायाम से। तो एक्चुअल पासिंग आउट एंड एक्टिंग आउटसाइड, एक्चुअल पासिंग आउट भीतर से बाहर आगे, और एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी, और वृत्ति अर्थात जो कार्य है वो शरीर के बाहर, इज द ग्रेट एक्सकॉर्पोरियल, इसको विधेय कहा इन्होंने, एक्सकॉर्पोरियल और ग्रेट महाविदेया। ये जो महाविदेया वृत्ति है ये प्रकाश के आवरण का क्या कर देती है? क्षय कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। The wheel of light, the wheel of light क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो शरीर के बाहर कल्पना से नहीं, कल्पना तो मन भीतर हो गया, तो मन बाहर पहले तो विधेय प्रवृत्ति होगी, फिर बिना कल्पना किए हुए वृत्ति कहां कर दी? शरीर से बाहर। तो ये अवस्था क्या है? ये अवस्था महाविदेया है, महाविदेया वृत्ति है। तो शरीर के बाहर कल्पना ना की हुई वृत्ति कौन सी है? महाविदेया। कल्पित, कल्पना की हुई तो क्या आता? कल्पित शब्द आता है। क्या आता? कल्पित आता है। लेकिन महर्षि ने यहाँ क्या शब्द यूज किया? अकल्पित, जिसका इमेजिन नहीं किया है, वो भी बाहर, बिना कल्पना के शरीर वृत्ति को शरीर से बाहर स्थापित कर दिया। तो शरीर से बाहर स्थापित, क्योंकि देह से मुक्त, देह में रहते देह का और स्थिति, तो विधेय, तो महाविधेय क्यों कहलाई? अकल्पित, कल्पना भी नहीं की उसकी, और वो वृत्ति स्थापित हो गई। ऐसा आ जाने पर प्रकाश सिद्धि मिलती है, प्रकाश के आवरण का क्षय, डिस्ट्रॉय ऑफ व्हील ऑफ लाइट। अगला सूत्र, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ अर्थवत्व संयमात् भूतजयः।
स्थूल स्वरूप, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ये पांचों नाम स्मरण भी रखने हैं। संयमात भूत जय, संयमात भूत जय, इन पर संयम करने से, संयमात भूत जय, ये भूत अर्थात एलिमेंट, जो एलिमेंट है उनके 5 गुण कह सकते हो, 5 प्रॉपर्टीज कह सकते हो, या ये 5 प्रकार से रहते हैं, 5 कैरेक्टर कह सकते हो उनके। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ग्रोस द सब्सटेंटिव, स्वरूप का है सब्सटेंटिव, द एस्ट्रल कंजक्शन और पर्पसफुलनेस, पर्पसफुलनेस, ग्रोस सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव, सटल कह सकते हो, इन्होंने यहाँ इसका शब्द एस्ट्रल यूज किया है, एस्ट्रल, कंजक्शन अन्वय, कंजक्शन और पर्पसफुलनेस। तो ये भूतों की 5 अवस्थाएं कह सकते हो, 5 कैरेक्टर कह सकते हो, 5 गुणधर्म कह सकते हो, इस प्रकार रहता है। स्थूल ग्रोस, तो पांचों भूत की जो स्थूल स्वरूप है, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों क्या है, आकार, ये स्थूल है, ये क्या, स्थूल। इसी प्रकार स्वरूप, तो पृथ्वी ठोस, जल तरल, अग्नि में उष्णता, वायु में शीतलता और आकाश में खालीपन, ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो दिखाई देता है, तरलता कह सकते हो पानी की, पानी का बहाव कह सकते हैं, ये जो है ये स्वरूप कहलाता है, सबस्टेंटिव, 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 ये स्वरूप है। तो ठोस, तरल, उष्णता, शीतलता, प्रभापन, खालीपन, ये सब क्या है, इसका स्वरूप है, किनका, स्थूल का। हमें स्थूल दिखाई कैसे देता है, ठोस रूप में, पत्थर मिला, जमीन मिली, हम इसको कहेंगे पृथ्वी तत्व है, ठीक है। तरल कुछ भी दिखा, हम कहेंगे जल तत्व है, जो बहता है, जिसको गिराते ही बहेगा। अग्नि का उष्णता, हीट मिलेगी, अग्नि उष्णता, शीतलता अनुभव होगी तो वायु, और खालीपन जहां अनुभव होगा आकाश, ये स्वरूप। अब सूक्ष्म, सटल या एस्ट्रल, पांचों के पांचों तत्व या भूत किनसे उत्पन्न होते हैं, तन्मात्राओं से। तो तन्मात्राएं इनकी सूक्ष्म है, इनका सूक्ष्म है, एस्ट्रल है। तो प्रत्येक की तन्मात्राएं, ठीक है, तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये इन भूतों का सूक्ष्म है। स्वरूप क्या हो गया, ठोस, तरल, उष्णता, शीतलता और खालीपन, स्थूल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब अन्वय, तो सारे के सारे भूत त्रिगुणमय है, क्या है, त्रिगुणमय। तो इनके भीतर क्या रहते हैं, त्रिगुण रहते हैं, सतरज तम रहते ही है, सतरज तम रहते ही है, किनमें, इन सभी भूतों में, तत्वों में, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि क्या है, त्रिगुणमय है, इसलिए भूतों में भी त्रिगुण है, क्या है, त्रिगुण है। तो अन्वय, इनमें मिश्रित कंजक्शन है, ये सारे भूत इन 3 गुणों से ही मिलकर बने हैं, इन 3 गुणों से ही मिलकर बने हैं। अर्थवर्त, अब इनका अर्थवर्त, इनका पर्पसफुलनेस क्या, पर्पस क्या है,
तो भोग और अपवर्ग, पर्पज क्या है इनका? भोग और अपवर्ग। जो दृश्य का पर्पज था, तो दृश्य क्या था? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, त्रिगुणमय था, तो अन्वय प्रकाश क्रिया स्थितिशील। भूतेन्द्रियात्मकम, तो स्थूल, ये भूत और इंद्रिया स्थूल, तो स्थूल के अंदर देखा जाए तो भूत और इंद्रिया दोनों ही है, जो विशेष है वो। और भोग अपवर्गार्थ, प्रयोजन क्या है, पर्पज क्या है? भोग और अपवर्ग। इन पांचों पर संयम करने से भूत जय मिल जाता है, अर्थात पांचों भूतों पर, पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाती है। क्या जाती है? विजय प्राप्त हो जाती है। तो इन पांचों पर संयम करने से, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, इन पांचों पर संयम करने से भूत जय मिल जाता है। तो पांचों स्मरण रखने हैं: स्थूल, स्वरूप, सब्सटेंटिव, सटल या एस्ट्रल, सूक्ष्म, अन्वय, कंजक्शन, अर्थवत्व, पर्पजफुलनेस। पर्पज क्या है? तो भोग अपवर्ग त्रिगुणमय, सप्तशता में अन्वय है, सूक्ष्म, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, क्योंकि इन्हीं से बना है तो इनमें ये छुपा है। पृथ्वी तत्व गंध आएगी आएगी, जल में रस ही है, अग्नि में रूप है ही है, प्रकाश से ही रूप होता है, वायु में स्पर्श है ही है, और आकाश में शब्द है। तो इसलिए इसका सूक्ष्म है। तो इनका स्वरूप क्या है? ठीक है, ग्रोथ, तरलता, लिक्विडिटी, भाव, हीट, ठीक है, इत्यादि, ये क्या है? इनके स्वरूप है। इस प्रकार ये पांच प्रकार के भूत पांच रूप में होते हैं। ठीक है, ये पांच रूप में, स्थूल रूप में, स्वरूप रूप में, सूक्ष्म रूप में, अन्वय रूप में, अर्थवत्व में, ये भूतों की पांच क्वालिटी कह सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर कह सकते हो। इन पर संयम करने से भूत जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूत जय। अब इस भूत जय से क्या फल मिलेगा, इसका वर्णन अधिक। तो by cinema on the gross, the substantive, the astral, conjunction and purposefulness, each obtained mastery over the element, each obtained mastery over the elements, bhutas. By cinema on the gross, the substantive, swarup, the astral, conjunction and purposefulness, each attained mastery over the elements, mastery over the elements. अब इनका फल क्या है? भूत जय हो गया, भूत जय से क्या मिलेगा? भूत जय, मास्टरी ऑफ एलिमेंट से क्या मिलेगा? तो आगे वाले सूत्र में महर्षि वृंद कह रहे हैं, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपदा अर्धमान अभिघातस्, अमान अभिघातश्च, तद धर्मान अनभिगतश्च। तो उस भूत जैसे, तो अणिमा आदि, अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपतः धर्मान विघातश्च अनभिघातश्च। तो उन भूत जैसे अणिमा आदि स्थितियों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होती है, काय शरीर की संपदाएं मिलती है, धर्म अर्थात इन पांचों भूतों के जो धर्म है, उन धर्मों से अनभिघात, अर्थात चोट नहीं लगती, अर्थात अग्नि से जल नहीं सकता, पानी में डूब नहीं सकता, पृथ्वी से चोट नहीं लग सकती, वायु नुकसान नहीं कर सकती, आकाश उसको नुकसान नहीं सता नहीं सकती। तो इन धर्मों से अनभिघात हो जाता है। इस प्रकार द्वंद्वान विघात था, इसी प्रकार धर्मों किसके? इन पांचों भूतों के धर्मों से उसको कुछ नहीं हो सकता, तब वो उसको नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकते। Then the manifestation of attenuation, attenuation, अणिमा बोला है attenuation, and the other powers, अणिमा आदि आठ सिद्धियां हैं जो, as also the perfection of the body and non-resistance by their characteristics, तो ये भूत जय होने से तीन प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो रही है। पहली, अणिमा आदि आठ सिद्धियां,
दूसरी काय संपत्ति, परफेक्टनेस ऑफ बॉडी, और तीसरी नॉन रेजिस्टेंस बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो अनभिघात, तो चोट नहीं पहुंचा सकते कौन, उनके धर्म, किनके, भूतों के धर्म, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो ये भूत जय के लाभ है, भूत जय के लाभ है। तो अणिमा आदि सिद्धियां क्या क्या होती है एक बार देख लीजिए। 8 सिद्धियां व्यास जी ने व्यास भाष्य में किया, व्यास ने इतना ही वर्णन किया। अणिमा, शरीर का अणु की तरह छोटा कर लेना, शरीर का अणु की तरह अणु की तरह छोटा कर देना, ठीक है, अणु की तरह छोटा कर देने को अणिमा कहते हैं। लघिमा, शरीर को हल्का कर लेना, लघु तूल, जो हल्का करना, लघु तूल की तरह तो ये हल्का कर लेना, लाइटनेस, अणु की तरह सटल, छोटा कर लेना। तत्पश्चात तीसरी है महिमा। महिमा शब्द मान से बना है, मतलब विराट, बड़ा बना लेना अपने आप को। जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत बड़ा आकार में बना लिया। तत्पश्चात चौथा है प्राप्ति। अणिमा, लघिमा, महिमा, चौथी प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात जिस पदार्थ को वह साधक प्राप्त करना चाहे उसको प्राप्त कर लेता है। तो जो पदार्थ वो चाहता है, इच्छा करे उसके भीतर, ठीक है, तो जो डिजायर करे उसको क्या कर लेता है, पा लेता है। तो डिजायर फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट। पांचवी है प्राकाम्य। तो यहां डिजायर फुलफिलमेंट मटेरियल की हो रही थी, और प्राकाम्य में क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिजायर उत्पन्न हुई इच्छा की, वो प्रकट हो जाता है, वो तुरंत इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाती है, इच्छा मात्र भी उसकी पूर्ण हो जाती है। तो ये इच्छा की, डिजायर की और पूर्ण हो गई कि मेरे साथ ये हो जाए, वो हो गया। और यहाँ जो पदार्थ चाह रहे थे मुझे ये मिल जाए, वो मिल गया। तो यहाँ प्राप्ति था, यहाँ गेट कुछ कर प्राप्त कर रहा था। तो यहाँ प्राकाम्य में अर्थात जो चाहा वो हो गया, जो चाहा वो हो गया, बरसात हो जाए हो गई, बरसात हो जाए हो जाए, इस प्रकार की अवस्था प्राकाम्य। छठी अवस्था है वसित्व। पांचों भूत वश में हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं। पांचों भूत कंट्रोल में, नियंत्रण में हो जाते हैं उसके। छठा इसी, सातवां ईशित्व। ईशित्व, ईशित्व शब्द ईशन शब्द से बना, शासन करने वाला। वह साधक व योगी भूतों पर शासन करने लग जाता है। यहाँ भूत नियंत्रित हुए, अब भूत जैसा वो चाहेगा वैसा कर सकता है, भूतों के द्वारा नई चीज बना सकता है, भूतों के द्वारा नई सृष्टि खड़ी कर सकता है। जल का पृथ्वी बना सकता है, पृथ्वी को जल बना सकता है, आग को जल बना सकता है। ये ईशित्व। आठवां है काम वसायित्व, यत्र काम वसायित्व। जो कुछ भीतर उत्पन्न हुआ, जो संकल्प हुआ,
संकल्प मात्र पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। संकल्प लिया ये प्रकट हो जाए, वो चीज प्रकट हो जाए। संकल्प लिया नई पृथ्वी बन जाए, नई पृथ्वी बन जाए, ये काम बसाई तो जो भीतर संकल्पना आई वो साकार हो जाए, वह साकार हो जाए, तो ये काम बसाई। तो ये इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती है। महर्षि व्यास जी बड़ा सुंदर कथन करते हैं, क्योंकि ये सिद्धियां उस सत्य साधक को ही प्राप्त होती है जो सत्य पर प्रतिष्ठित होता है, और वो सत्य में प्रतिष्ठित साधक इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करता। सिद्धियों का दुरुपयोग करेगा तो प्रकृति में जो सामान्य प्रवाह चल पड़ा है, इस प्रवाह में बाधा आ जाएगी, तो प्रकृति को नुकसान हो सकता है। इसलिए सत्य में प्रतिष्ठित इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता। तो ये सिद्धियां प्राप्त होती है 8। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईशित्व, काम, वसाई, काम वसाई। 8 के इंग्लिश नाम में कल बता दूंगा, देखिए, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।